SU-30 MKI इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी हेवी नंबर में इस्तेमाल होता है और दूसरी तरफ चाइना का J-10C PLA एयरफोर्स में काफ़ी हेवी नंबर में इस्तेमाल होता है। SU-30 का एक अपग्रेडेड वर्जन SU-30 MKI है। इंडिया एक अकेला देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा SU-30 फाइटर जेट इस्तेमाल होता है। आज हम बात करेंगे दोनों फाइटर जेट के बारे में, कौन सी फाइटर जेट कितना शक्तिशाली है इसके बारे में कंपैरिजन करेंगे SU-30 MKI वर्सेस J-10C। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्लेस ऑफ ओरिजिन SU-30 MKI रशिया और इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। SU-30 का एक अपग्रेडेड वर्जन। दूसरी तरफ J-10C चाइना के द्वारा बनाया जाने वाला फाइटर जेट। कई डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं इजरायली IAI लवी का एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये। इन सर्विस SU-30 MKI 2002 में पहली बार इन सर्विस हुआ था। दूसरी तरफ J-10C 2006 में इन सर्विस हुआ था। नंबर ऑफ बिल्ड SU-30 का 650 से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है, मगर SU-30 MKI वर्जन का 272 यूनिट बनाया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स ने और नया 12 फाइटर जेट का ऑर्डर किया है। दूसरी तरफ J-10C 468 यूनिट बनाया जा चुका है। क्रू SU-30 MKI 2, J-10C 1। इसके बाद लेंथ 16.43 मीटर। विंग स्पैन SU-30 MKI 14.3 मीटर, J-10C 9.75 मीटर। हाइट SU-30 MKI 6.36 मीटर, J-10C 5.43 मीटर। विंग एरिया SU-30 MKI 62 मीटर पर स्क्वायर, J-10C 33 मीटर पर स्क्वायर। एमटी वेट SU-30 MKI का 18,400 kg, J-10C 9,000 kg। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट SU-30 MKI का 38,800 kg, J-10C का 23,000 kg। फ्यूल कैपेसिटी SU-30 MKI का 9,400 kg, J-10C का 6,000 kg। पेलोड कैपेसिटी SU-30 MKI का 8,130 kg, J-10C का 7,000 kg। पावर प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंजन। SU-30 MKI में AL-31 AP इंजन इस्तेमाल होता है जिसका ड्राई थ्रस्ट 78 किलोन्यूटन, आफ्टर बर्न के साथ 123 किलोन्यूटन। J-10C में AL-31 FN इंजन इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में WS-10 इंजन इस्तेमाल होने वाला है जिसका ड्राई थ्रस्ट 79 किलोन्यूटन, आफ्टर बर्न के साथ 125 किलोन्यूटन। इंजन का सर्विस लाइफ, दोनों इंजन का सर्विस लाइफ 4000 घंटा है। पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट SU-30 MKI का $23,000, J-10C $4,800। फ्यूल इकोनॉमी SU-30 MKI का 0.23 किलोमीटर पर लीटर, 0.50 नॉटिकल माइल पर गैलन। वहीं पे J-10C का 0.91 किलोमीटर पर लीटर, 2.13 नॉटिकल माइल पर गैलन। इंड्योरेंस टाइम SU-30 MKI का 3.5 घंटा प्लस इंड्योरेंस टाइम है, वहीं पे J-10C का 3.5 घंटा इंड्योरेंस टाइम है। एयरफ्रेम सर्विस लाइफ SU-30 MKI का 6000 घंटा एयरफ्रेम सर्विस लाइफ है। 1500 घंटे के बाद इसको सर्विस होलिंग करना पड़ता है और J-10C का एयरफ्रेम सर्विस लाइफ 5000 घंटा है। तो गाइस ये था एयरफ्रेम और पावर प्लांट का स्पेसिफिकेशन। इसके बाद चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस में मैक्सिमम स्पीड SU-30 MKI का 2 मैक 2120 किलोमीटर पर आवर, वहीं पे J-10C का 2 प्लस मैक 2550 किलोमीटर पर आवर। क्रूज स्पीड दोनों ही फाइटर जेट सुपर क्रूज करने में असक्षम है। उम्मीद किया जा रहा है जो J-10D वर्जन आ रहा है उसमें सुपर क्रूज स्पीड एबिलिटी अवेलेबल होगा, मगर J-10C में एक स्पेशल स्पीड एबिलिटी मौजूद है, स्टेल्थ स्पीड, जो 200 किलोमीटर पर आवर में भी फ्लाई करने में सक्षम है। रेंज SU-30 MKI का 3000 किलोमीटर, वहीं पे J-10C का 3800 किलोमीटर। कॉम्बैक्ट रेंज SU-30 MKI का 2000 किलोमीटर, वहीं पे J-10C का 1450 किलोमीटर। फेरी रेंज SU-30 MKI का 8000 किलोमीटर विद फ्यूल ड्रॉप टैंक और J-10C का 4000 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग SU-30 MKI 56,800 फीट में फ्लाई करने में सक्षम है, वहीं पे J-10C का सर्विस सीलिंग है 59,000 फीट। जी लिमिट SU-30 MKI +9G तक लोड कैरी करने में सक्षम है। दूसरी तरफ J-10C +9 से -3G तक लोड कैरी करने में सक्षम है। रेट ऑफ क्लाइम SU-30 MKI का रेट ऑफ क्लाइम है 300 मीटर पर सेकेंड,
वहीं पे जेट-NC का रेट ऑफ क्लाइम है 300 मीटर पर सेकेंड। थ्रस्ट टू वेट रेशियो Su-30 MKI का 1.05 थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, वहीं पे जेट-NC का 1.15 थ्रस्ट टू वेट रेशियो है। इसके बाद टर्न रेट, जो डॉग फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये क्लोज हेड टू हेड फाइट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सस्टेनियन टर्न रेट Su-30 MKI का 22 डिग्री पर सेकेंड, वहीं पे जेट-NC का 23 डिग्री पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियन टर्न रेट Su-30 का 30 डिग्री पर सेकेंड, वहीं पे जेट-NC का 30 डिग्री पर सेकेंड। RCS इस समय पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर से BBR रेंज फाइट में जिसका जितना RCS कम होगा वही फाइटर जेट उतना देर तक फाइट में स्टे कर पाएगा, दूसरे फाइटर जेट को सबसे पहले एलिमिनेट कर पाएगा। Su-30 MKI का RCS है 3.5 मीटर पर स्क्वायर से 4.5 मीटर पर स्क्वायर। जेट-NC का RCS है 0.5 मीटर पर स्क्वायर से 1.5 मीटर पर स्क्वायर। विंग लोड Su-30 MKI का 410 kg पर मीटर स्क्वायर विंग लोड है, वहीं पे जेट-NC का 381 kg पर मीटर स्क्वायर विंग लोड है। यूनिट कॉस्ट Su-30 MKI का पर यूनिट कॉस्ट है $65 मिलियन, वहीं पे जेट-NC का $45 मिलियन। हार्ड पॉइंट Su-30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट मौजूद है, वहीं पे जेट-NC का 11 हार्ड पॉइंट है। इसके बाद चलते हैं सीधा आर्मामेंट की तरफ। आर्मामेंट में Su-30 MKI में एक 30 mm का ऑटो कैनन इस्तेमाल किया गया है। Su-30 MKI S8 S13 जैसा रॉकेट फायर करने में सक्षम है, वहीं पे जेट-NC 90 mm का रॉकेट फायर करने में सक्षम है। एयर टू एयर मिसाइल्स में Su-30 MKI 877 IRB और अस्त्रा मार्क 1 827 ERET 827 RT 873 और K100 मिका जैसा मिसाइल्स फायर करने में सक्षम है। वहीं पे एयर टू एयर मिसाइल्स में जेट-NC PL8 PL10 PL12 और PL15 जैसा मिसाइल्स फायर करने में सक्षम है। एयर टू सरफेस मिसाइल्स में Su-30 MKI KH-59 AME KH-29 TL जैसा मिसाइल्स फायर करने में सक्षम है। वहीं पे जेट-NC KD-88 YJ-91 मिसाइल्स फायर कर सकता है। एंटीशिप मिसाइल्स में KH-59 MK KH-35 KH-31A और ब्राह्मोस मिसाइल्स फायर करने में सक्षम है। दूसरी तरफ जेट-NC YJ-91A मिसाइल्स फायर कर सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स में रुद्रा 1 KH-31P मिसाइल्स फायर कर सकता है Su-30 MKI। दूसरी तरफ एंटीशिप मिसाइल्स में जेट-NC YJ-91 मिसाइल फायर कर सकता है। दोनों फाइटर जेटों से गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब फायर किया जा सकता है। कई तरह का बॉम्ब फायर करने में सक्षम है ये दोनों फाइटर जेट। इसके बाद चलते हैं एवियोनिक्स की तरफ। एवियोनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग रडार। Su-30 MKI में N011M रडार इस्तेमाल होता है और ये एक PSR रडार है जिसका सर्चिंग रेंज 400 किलोमीटर तक है, ट्रैकिंग रेंज 200 किलोमीटर तक है। 15 टारगेट को ट्रैक और 4 टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है। दूसरी तरफ जेट-NC में ये सा रडार इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये कौन सा रडार है ये क्लियर नहीं है। माना जाता है KLJ-7A और LKF-601E रडार दोनों में से एक रडार इस्तेमाल होता है जिसका 2 मीटर पर स्क्वायर का रेंज है। 170 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ये 15 टारगेट को ट्रैक और 4 टारगेट को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है। इसके अलावा Su-30 MKI में लाइटिंग पॉड ELM 2060P रिकॉग्नाइज पॉड और फ्लेयर्स ELM 8222 जैमर DRDO का रिकॉग्नाइज OLS-30 IRST जैसा पॉड इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ जेट-NC में KJ-DC-01A टारगेटिंग पॉड टाइप हंगसुंग Y IRST CM802 AKGM टारगेटिंग पॉड KG-600 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरमेंट और ब्लू स्काई नेविगेशन ट्रैकिंग पॉड इस्तेमाल होता है। तो गाइस ये था दोनों फाइटर जेटों का कंपैरिजन। दोनों फाइटर जेटों का परफॉर्मेंस काफ़ी इक्वल है और जहाँ पे एवियोनिक्स की बात करें तो राडार में जेट-NC काफ़ी एडवांटेज में है इसमें ये ऐसा राडार इस्तेमाल होने से, और दूसरी तरफ वेपन्स कैरी में जेट-NC से काफ़ी एडवांटेज में है Su-30 MKI। काफ़ी वैराइटीज वेपन्स इसमें फायर करने की क्षमता है। तो गाइस ये था दोनों फाइटर जेटों का कंपैरिजन। दोनों फाइटर जेट कितना अलग है एक दूसरे से, इसके बारे में आप क्या सोचते हो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।